दोस्तों, अगर आपने डिफेंस कंपैरिजन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो देखिए। उसमें मैंने कांग्रेस और बीजेपी को डिफेंस पॉलिसीज, फायर पावर और नेशनल सिक्योरिटी के पैरामीटर पे कंपेयर किया है। वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है और आप यहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो देखिएगा जरूर, खास तौर पे नेशनल सिक्योरिटी वाले पार्ट को मिस मत करिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कांग्रेस और बीजेपी को डिफेंस पैरामीटर के थ्रू। कंपैरिजन होगा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन पे, और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। डिफेंस इंपोर्ट की बात करें तो कांग्रेस के समय में बहुत सी डिफेंस डील हुई, पर उसमें से बहुत ही कम ही डील कंप्लीट हो पाई थी। जैसे कि M777 हाउटीजर की डील कांग्रेस ने 2012 में की थी, पर इस डील को कंप्लीट नहीं किया। राफेल की डील 2007 से अटकी हुई थी। चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर की डील 2009 से अटकी हुई थी, और भी बहुत सी डिफेंस डील अटकी हुई थी। इन सभी डील्स को बीजेपी ने आते ही कंप्लीट किया और इन सभी हथियारों को तुरंत खरीदा। एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि कांग्रेस डील्स को कंप्लीट क्यों नहीं करती थी, जबकि डिफेंस बजट कांग्रेस के पास भी हर साल अच्छा खासा आता था। अगर आप मिलिट्री एक्सपेंडिचर का जीडीपी में परसेंटेज देखें तो 2007 से 2018 तक ये 2 से 2.5% के आसपास रहा है। हर साल जीडीपी का 2 से 2.5% हिस्सा मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे खर्च किया जाता है। बीजेपी की सरकार में ये खर्च दिख रहा है, पर कांग्रेस के समय पैसा कहाँ जाता था ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा कांग्रेस ने जो वेपन्स परचेज किए हैं उसमें स्कैम देखने को भी मिल रहा है। कांग्रेस के टेन्योर में भारत का डिफेंस सेक्टर इतना कमजोर हो गया था कि इसका असर इंडियन एयरफोर्स में भी देखने को मिल रहा था। कांग्रेस ने ना कोई नया एयरक्राफ्ट खरीद रही थी, ना ही ओल्ड एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करा रही थी। इसके चलते ये हुआ कि इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ कम होने लगी। जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तब इंडियन एयरफोर्स में 40 स्क्वाड्रन हुआ करते थे। जब कांग्रेस सत्ता से गई तब इंडियन एयरफोर्स में सिर्फ 32 स्क्वाड्रन ही रह गए। सोचिए, जब दुनिया भर के देश अपनी एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए थे, वहीं भारत में कांग्रेस ने एयरफोर्स की ताकत को कम कर दिया था। और ये चीज कांग्रेस के जाने के बाद भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस ने ओल्ड एयरक्राफ्ट को ना ही रिप्लेस किया, ना ही उन्हें अपग्रेड करवाया। अभी की बात करें तो बीजेपी ने वापस से इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया है। बीजेपी अगले 5 सालों में ओल्ड एयरक्राफ्ट को रिटायर करेगी और उनको न्यू एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करेगी और इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को 42 स्क्वाड्रन तक बढ़ाएगी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2014 से 2019 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है। कांग्रेस के टेन्योर से 24% ज्यादा बीजेपी ने वेपन्स इंपोर्ट किया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट दुनिया भर के देशों के डिफेंस के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को ट्रैक करता है और हर साल रिपोर्ट निकालता है, और ये बताता है कि कौन सा देश वेपन का सबसे बड़ा इंपोर्टर है और कौन सा देश वेपन्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। भारत ने 2014 से 2019 तक बहुत से देशों के साथ बहुत सी डिफेंस डील साइन की है, जैसे कि अमेरिका के साथ 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर की डील जिसकी कॉस्ट $3.1 बिलियन है वो साइन की है। रशिया के साथ S-400 की डील साइन की है जिसकी कॉस्ट $5.43 बिलियन है। फ्रांस के साथ 36 राफेल डील साइन की है जिसकी कॉस्ट $8.7 बिलियन है। $750 मिलियन की M777 हाउटीजर की डील फाइनल की है। इसके साथ साथ $720 मिलियन की 100 K9 वज्र टी आर्टिलरी गन्स खरीदी है। इसके अलावा साल 2020 की बात करें तो भारत ने अमेरिका के साथ 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की डील साइन की है जिसकी कॉस्ट $2.6 बिलियन है। भारत ने अमेरिका के साथ $190 मिलियन की डील साइन की है जिसके चलते यूएस भारत को 2 सेल्फ प्रोटेक्शन सूट बोइंग 777S एयरक्राफ्ट देगा, जिसमें से एक भारत आ भी गया। ये एयरक्राफ्ट बिल्कुल सेम अमेरिकन प्रेसिडेंट के एयरक्राफ्ट के जैसा होगा। ये एयरक्राफ्ट लेने का विचार भारत को तब आया जब यूक्रेन ने लास्ट ईयर मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH17 को शूट डाउन कर दिया था। ये एयरक्राफ्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और कुछ VIPs ओवरसीज ट्रैवल के लिए यूज कर सकते हैं। अमेरिका और भारत ने गार्डियन ड्रोन्स की डील भी साइन की जिसकी कॉस्ट 2 से 3 बिलियन डॉलर्स की है। इस डील के तहत अमेरिका भारत को 22 प्रीडेटर गार्डियन ड्रोन्स देगा। भारत ने रशिया के साथ भी डिफेंस डील साइन की है। डेफ एक्सपो 2020 के टाइम पे भारत और रशिया ने 14 MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए थे, जिसमें डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ लैंड, एयर एंड नेवल सिस्टम और हाईटेक सिविलियन प्रोडक्ट शामिल है। इस डिफेंस डील में रशिया 21 MiG-29 फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स को देगा, 59 MiG-29 की अपग्रेडेशन होगी और 12 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे। इसके अलावा रशिया भारत को पिनाका एम्यूनेशन, आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स, BMP अपग्रेड्स, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और लॉन्ग रेंज लैंड अटैक मिसाइल LRLAM
आने वाले कुछ सालों में देता रहेगा। इस डील में और भी बहुत कुछ है, ये मैंने आपको सिर्फ जरा सा बताया क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें हिडन है। इसके अलावा भारत ने इजराइल के साथ भी 800 करोड़ की डील साइन की है। इस डील के तहत इजराइल भारत को 16,479 लाइट मशीन गन देगा। इसके अलावा भारत ने और भी बहुत सी डिफेंस डील साइन की है। अगर आप बोलो तो मैं इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। डिफेंस हार्डवेयर एंड इक्विपमेंट में दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर में से एक भारत अब धीरे धीरे एक एक्सपोर्टर के रूप में उभर रहा है। भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट की शुरुआत 2016 से हुई थी। उससे पहले भारत सिर्फ वेपन इंपोर्ट करता था, वेपन खरीदता था, बेचता नहीं था। तो यहाँ पे कंपैरिजन बनता ही नहीं है। साल 2016 में मेक इन इंडिया के तहत डीपीपी में कुछ बदलाव किए गए। उसमें एक प्रोविजन को ऐड किया गया और वो प्रोविजन था इंडिजीनियसली डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड, IDDM। इस प्रोविजन का मतलब ये है कि अब भारत में डिफेंस इक्विपमेंट को डिजाइन और डेवलप किया जाएगा और यहाँ से डिफेंस एक्सपोर्ट की शुरुआत हुई। भारत अब तक 42 देशों में डिफेंस हार्डवेयर और इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट कर चुका है और इसमें से कुछ बड़े देश भी आते हैं जैसे कि US, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, साउथ अफ्रीका, स्वीडन। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक डिफेंस एक्सपोर्ट में 2015 से 2019 तक 23 थी, पर 2019 के खत्म होते ही भारत की रैंक डिफेंस एक्सपोर्टर में 19 हो गई। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में भारत ने 1521 करोड़ रुपीस का डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किया था। 2017-18 में 4682 करोड़ रुपीस का डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट किया था। पिछले साल के मुकाबले 700% की ग्रोथ देखने को मिली थी। 2018-19 में 8320 करोड़ रुपीस का डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट किया था और 2019-20 में 8620 करोड़ रुपीस का डिफेंस आइटम भारत ने एक्सपोर्ट किया था। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के डाटा के अनुसार पिछले 4 साल में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 5 गुना बढ़ा है। पिछले कुछ सालों में जो डिफेंस एक्सपोर्ट में बूस्ट मिला है वो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया पर जोर देने के कारण हुआ है। भारत ने अगले 5 सालों में $5 बिलियन के मिलिट्री हार्डवेयर को एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है। प्रोडक्शन की बात करें तो कांग्रेस ने ना ही इंडियन आर्मी के लिए वेपन खरीदे, ना ही वेपन्स को भारत में बनाया। और यहाँ मैं हैवी वेपन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस के समय में इंडियन आर्मी का हाल इतना बुरा था कि इंडियन आर्मी के पास स्मॉल वेपन की कमी थी। ना ही मॉडर्न ग्रेनेड्स थे, ना ही प्रॉपर गन्स थी, ना ही मॉडर्न बुलेट प्रूफ हेलमेट और जैकेट्स थे। सोचिए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक नहीं थे इंडियन आर्मी के पास। वो तो जब बीजेपी पावर में आई तो उसने 1.86 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट को बनवाने का $100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट एक इंडियन कंपनी को दिया और इसका रिजल्ट ये निकला कि आज भारत 18 देशों में बुलेट प्रूफ जैकेट को एक्सपोर्ट कर रहा है। पहले भारत बुलेट प्रूफ जैकेट का रॉ मटेरियल चाइना से मंगवाता था, पर अब भारत ने यहाँ पे भी चाइना को बाइकआउट कर दिया है और अब खुद भारत बुलेट प्रूफ जैकेट का रॉ मटेरियल अपने ही देश में बनाएगा। कांग्रेस के डिफेंस प्रोडक्शन में लेट डिसीजन के चलते इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी फोर्स के बड़े ऑफिसर्स तक कांग्रेस से नाराज होने लगे थे, पर बीजेपी में आपको यह देखने को नहीं मिल रहा है। बीजेपी ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पे जोर देते हुए 9 अगस्त 2020 को एक फैसला लिया कि अब से भारत जो 101 डिफेंस आइटम को इंपोर्ट करता है उसे बैन करेगा और वो सारे आइटम अब भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो 101 डिफेंस आइटम को बैन किया गया है उसकी कॉस्ट $47 बिलियन है। भारत सरकार का यह कदम आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट देगा, साथ में भारत की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को भी बूस्ट मिलेगा और इससे रोजगार भी पैदा होगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह भी कहा है कि आने वाले टाइम में ये लिस्ट और बढ़ेगी। इन आइटम्स को बैन करके भारत की डिफेंस सेक्टर को 52,000 करोड़ का फायदा होगा और लॉन्ग टर्म में बताया गया है कि आने वाले 5 साल में हमारी सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनीज को 4 लाख करोड़ तक का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। आर्टिलरी गन्स, डिस्ट्रॉयर, क्रूज मिसाइल, लाइट कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट, कन्वेंशनल नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स, इसके अलावा और भी बहुत से डिफेंस इक्विपमेंट को अब भारत अपने ही देश में मैन्युफैक्चर करेगा। इसमें प्राइवेट कंपनीज भी हिस्सा लेंगी। भारत ने 2025 तक $25 बिलियन का डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट सेट किया है। तो बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से डिफेंस में एक बहुत ही मेजर टर्न अराउंड देखने को मिला है। बीजेपी ने भारत के डिफेंस सेक्टर को मॉडर्नाइज और स्ट्रॉन्ग किया है। बीजेपी ने जवानों को बेटर इक्विपमेंट दिए, बहुत अच्छी डिफेंस डील साइन की है, पेंडिंग डील्स को कंप्लीट किया है, डिफेंस प्रोडक्शन को तेज किया है, डिफेंस एक्सपोर्ट पे फोकस किया है, अमेरिका के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए, चाइना को काउंटर करने के लिए डिफेंस ग्रुप में शामिल हुआ है। सबसे मेन बात, बीजेपी ने नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत ध्यान दिया है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि भारत तभी तरक्की कर सकता है जब वो अपने दुश्मनों से सुरक्षित हो। अगर भारत सुरक्षित ही नहीं होगा तो कोई भी देश भारत में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, कोई भी भारत से ट्रेड करना नहीं चाहेगा, कोई भी भारत घूमने नहीं आना चाहेगा
और इन सब के चलते भारत ग्रो भी नहीं कर पाएगा। तो जो लोग कहते हैं कि देश की नेशनल सिक्योरिटी जरूरी नहीं है, उससे पहले भारत को और चीजों में ध्यान देना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, तो ये सब बातें बकवास हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से देशों का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा जिन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दिया और आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और ऐसे भी आपको देश के एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने सबसे पहले अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे ध्यान दिया और आज काफी डेवलप्ड है। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन, हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर नेशनल सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका घर ही सेफ नहीं होगा तो आप चैन से काम भी नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और हाँ, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।